ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है मंथली लव राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इसी मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनवरी 2026 का ये मंथली लव राशिफल है आपका। और इस महीने जनवरी 2026 में कुंभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी जो भी मैटर है, जो भी समस्या है या जो मसला है वो किस दिशा में जाएगा, कैसा होगा, क्या उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या समस्या अभी बराबर एग्जिस्ट करेगी। ये सब बातों पर चर्चा करेंगे कि भाई अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, क्या ग्रह कुछ ऐसा कोई उसका हल निकाल करके देंगे आपको ताकि आपको भी सुकून मिल सके। और अगर आपका पहले से ही बहुत अच्छा सब चीज़ें चल रही हैं आपकी लव लाइफ में तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस महीने कोई उतार चढ़ाव तो अप्स एंड डाउन तो नहीं आएगी या रिलेशनशिप पे किसी प्रकार का कोई ग्रहण तो नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं और इन बातों को लेकर के चर्चा रहने वाली है आपके साथ जो हमारे आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं। और आप तो जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं लव राशिफल के विषय में, चाहे वो वार्षिक हो या मासिक हो, तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के हमारा फोकस रहता है क्योंकि इसी में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिसमें कि सबसे पहले तो जो हमारे आप सिंगल जातक हैं कि भाई आप सिंगल हैं, अभी तक हैं, किसी भी कारण से हैं, तो क्या जनवरी का महीना इस बात का प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी लाइफ में जिसको आप पसंद करने लगे हैं या चाहते हैं वो उसकी एंट्री पूरी तरह से हो जाए, या अभी इसमें समय लगेगा, और लगेगा तो अभी लंबा समय लगेगा या कुछ समय लगेगा, ये सारी बात होंगी। नंबर 2 बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं साथियों या आपका लव अफेयर है तो हालात कैसे रहने वाले हैं और क्या विवाह का योग बनेगा आपके लिए। अगर आप विवाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं कोई इस महीने, इस वर्ष में भी जानकारी देंगे। और नंबर 3 बात करेंगे कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है इस जनवरी 2026 में कुंभ लगन राशि के जातकों की। और नंबर 4 बात होगी कि भाई आप मैरिड हैं लेकिन कहीं से आपको कुछ ऐसा भी कोई इंडिकेशन, संकेत मिल रहा है कि आपका भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरुआत उसकी हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो ग्रहों के अनुसार हम आपको बताएंगे कि कितना इसमें सच्चाई है, कितना रियलिटी है, कितना नहीं है। और अगर आपका ये मानना है कि पहले से आपका रिलेशनशिप चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल का, अफेयर का, तो उसमें आप कितना आगे जा पाएंगे, कितना उसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर के भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि देखिए आपका अपने किसी मित्र के साथ बहुत अच्छा संबंध था, बहुत एक दूसरे के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें चल रही थी, लेकिन कोई कारण ऐसा बना कि जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर हो गए। और इतने दूर हो गए कि आपका फेस टू फेस तो बात ही छोड़ें बात करने की, कि मतलब कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कम्युनिकेशन तक नहीं। तो ऐसी सिचुएशन को तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोला जाता है। तो अब हमारे आप कुंभ लगन राशि के ऐसे अनेकों ऐसे हमारे मित्र होंगे कि जिनकी इच्छा ये रही होगी या अभी होगी कि अब इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलें। कुछ तो इसमें ही खुश होंगे कि चलो ठीक हो गया उनके हिसाब से, लेकिन कुछ के लिए थोड़ा सा पेनफुल होगा कि ये ऐसा हुआ है तो ये क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, और अब हम दोबारा से क्या हम नहीं मिल सकते, दोबारा से हमारा ये रीयूनियन नहीं हो सकता क्या। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ आगे एक्शन भी लेने की प्लानिंग होगी। तो उन सारी बातों को लेकर के भी हम आपको गाइड करेंगे और अंत में आपको देंगे कुछ छोटे छोटे सरल आसान उपाय। अगर आपने उन उपायों को कर लिया तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, जो हम बताएंगे उसमें भी और सुधार हो सकता है अच्छी तरीके से। श्रद्धा से करना होगा, नियमित रूप से करना होगा, बस इतना है। तो सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपसे बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब आप तक पहुंच सकें और उनका आपको लाभ मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं उनकी स्थिति इस जनवरी 2026 में कैसी रहने वाली है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, माह के आरंभ से, जनवरी के आरंभ से ही चीजें काफी कुछ पॉजिटिव दिशा में चल रही हैं, लेकिन उसमें जो चल रही है ना, बीच बीच में थोड़ा सा स्लो स्पीड भी होने की संभावना है, या बीच बीच में थोड़ी रुकावट कह सकते हैं। मान लीजिए एक दिन बहुत कुछ अच्छे परिणाम सामने आ गए, पता चला कि 4 दिन मामला ठंडा रहा, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई रिजल्ट नहीं।
तो ये है। लेकिन जो भी होगा निगेटिविटी में नहीं जाएगा, पॉजिटिव होगा, धीरे होगा, स्लो होगा, जितना उम्मीद कर रहे होंगे उतना ना मिले, लेकिन फिर भी मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। और ये सिलसिला चलेगा माह की 17 जनवरी तक। मैं डेट भी आपको दे रहा हूं। और 17 जनवरी के बाद से आपका मित्र का झुकाव और भी अधिक आपकी तरफ को रहने वाला है। फिर आप जैसा चाहें कर सकते हैं, मतलब जैसा चाहें कर सकते हैं का मतलब कि भाई आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको किसी प्रकार का ग्रहों की ओर से कोई रोक टोक नहीं है। मतलब आप सही दिशा में आगे अपने आप चल पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल सकेंगे। मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है, चीजें सही चलेंगी आपकी लाइफ में 17 जनवरी ऑनवर्ड्स। आप इसको मैरिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को। तो ये बहुत अच्छा इस बार ग्रहों का संकेत मिल रहा है। और जहां तक मैरिज की बात है, तो मैरिज का संकेत तो इस महीने पूरे लगभग पूरे महीने ही रहेगा। 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक तो एक है, 17 जनवरी से फिर हो जाएगा। बीच में 2 दिन के लिए ही नहीं है, बस लगभग पूरे ही महीने ही हो गया। तो आप विवाह चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 2 कि भाई अगर आप लव अफेयर में हैं या फिर लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपका मित्र है उसका झुकाव आपकी तरफ को तो रहेगा, लेकिन यूं तो आपका भी पूरा झुकाव रहेगा, इसमें झुकाव में कोई कमी मुझे नहीं दिखती, मगर कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात या आपका एटीट्यूड या कोई और चीज हो जाए, कोई ऐसी बात जिसको लेकर के थोड़ा सा मित्र को वो चीज अच्छी नजर नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका व्यवहार, आपकी वे ऑफ टॉकिंग और जो भी आप उनके साथ बातचीत करते हैं, थोड़ा सोच समझ करके ही करें। इतने भी ना मतलब करें कि कोई लूज टॉक आपके मुंह से निकल जाए या कोई और ऐसी बात निकल जाए कि जिसका कारण थोड़ा सा मित्र हर्ट हो जाए। मतलब कहने का ये रिलेशनशिप है तो इसको और अधिक मजबूत होना चाहिए, और मजबूत तो है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा एक हो जाता है ना कि कई बार कोई बात ऐसी हो गई, चाहे आप करें या आपका मित्र करे, तो उससे थोड़ा सा स्थिति तनावपूर्ण भी बन जाती है बीच बीच में। उसी के यहाँ पर चांसेस आपकी तरफ से लगते हैं, आपकी ओर से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। वैसे मैंने कहा है, दोबारा फिर कह रहा हूँ, रिलेशनशिप मजबूत है, पूरे महीने विवाह के भी योग हैं। चाहे तो आप विवाह की तरफ भी जा सकते हैं, विवाह भी आपका संपन्न हो सकता है। और पूरे महीने मित्र का आपको सहयोग बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। तो इस बात को लेकर के तो आप श्योर रहें कि भाई मित्र की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली, आपको सहयोग देने की जहां तक बात है। बात कर लेते हैं मैरिड पर्सन्स की, यानी कि जो मैरिड हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। देखिए आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याओं का दौर जरूर चलता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातों पर कहा सुनी हो जाना, आर्गुमेंट्स हो जाना, इस तरीके की चीजें। और मैं एक बात और यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा, विशेष रूप से जो हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं कुंभ लग्न राशि के जातकों के विषय में, उनसे कि देखिए अपने स्पाउस के साथ कोई भी जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं या कोई भी करते हैं, तो कोई चतुराई या चालाकी के साथ ना करें, कोई चीज़ उनसे हाइड ना करें, छुपाएं ना, पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ बिहेव करें, बातचीत करें, और जितना हो सके नपी तुली बात करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई गुरुजी ने बोला है कि मैं तो बात कम करूं, अब वो कुछ चीज़ों के लिए पूछ रहे हैं तो आपको तो बोलना ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना अगर आपसे पूछ रहे हैं उसका सही सही कोशिश करें जवाब देने की, ना कि घुमा फिरा करके या कोई चतुराई चालाकी के साथ, क्योंकि इसकी संभावना लग रही है ग्रहों के द्वारा। इसलिए हम इस बात को लेकर आपको विशेष तौर पर सचेत कर रहे हैं। और क्योंकि अगर आपने कोई चतुराई चालाकी या कुछ इस तरीके से अपने स्पाउस के साथ बात की, तो वहाँ पर फिर कहा सुनी या थोड़ा टेंशन, इस तरीके की संभावना बनने के चांसेस हैं। उसके लिए उपाय आपको देंगे कि ताकि आपका मैरिड लाइफ काफ़ी ठीक ठाक रहे। अब आगे बात करते हैं कि भाई आप जो हैं मैरिड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से आपको ऐसा कुछ एहसास हो रहा है या संकेत मिल रहे हैं कि ये मैरिड लाइफ के साथ साथ कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी सिलसिला शुरू ना हो जाए। तो अगर इसकी भी संभावना होगी तो हम बात करेंगे, और इसकी संभावना के नहीं होगी तो भी आपको बताने जा रहे हैं। दोनों ही तरीके से बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए इस बात की संभावना है, लेकिन ये है माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक, 14 जनवरी तक ज़्यादा है। अगर आप 14 जनवरी तक चीज़ों को अच्छे ढंग से मैनेज करने में सफल हो गए तो आपकी वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंसेस उतने नहीं होंगे। लेकिन कहीं अगर आप पूरी तरह से जंप कर गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली लाइफ में, तो वैवाहिक जीवन तो और अधिक डिस्टर्ब भी होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। साथियों,
मैंने कहा कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक संभावनाएं ज़्यादा हैं, और जिनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है वे भी पूरा एंजॉय करने की छोड़ेंगे नहीं कोई मोमेंट वो भी। लेकिन इतना भी बता देता हूं कि उसके बाद यानी कि माह मध्य के उपरांत आपके कदम थोड़ा सा आप रोक लेंगे। लेकिन कदम तो रोक लेंगे, लेकिन इच्छाएं तो अंदर से इंसान की कभी खत्म नहीं होती अगर ऐसी रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है तो। लेकिन फिर भी थोड़ा समझदारी से काम लेकर के अगर आप चाहेंगे तो चीज़ों को ढंग से मैनेज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, महामध्य के उपरांत चीज़ों को बेहतर तरीके से अगर समझने के बाद आप जो भी कार्रवाई अपने तरफ से एक्शन लेंगे तो वो थोड़ा सा समझदारी से भरपूर एक्शन होगा आपकी तरफ से। चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी कि भाई मुझे क्या वो स्टेप लेना चाहिए कि मेरी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और ये भी मेरी एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो लाइफ है ये भी ठीक ठीक चलती रहे। तो ऐसे हालात बन सकते हैं, आप पर निर्भर काफ़ी हद तक करेगा। अब साथियों बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं कुंभ लग्न राशि के जातक तो हालात कैसे रहने वाले हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं चाहे थोड़े समय से या लंबे समय से। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब तो यही होता है कि अभी आपका उनसे दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई संपर्क है ही नहीं। जानना चाहेंगे कि अगर मैं रीयूनियन चाहूँ उनके साथ करना तो ये संभव हो पाएगा। मैं चाहूँ कि भाई उनके साथ ही मेरे दोबारा से संबंध डेवलप हों, पहले जैसे ही हो जाए, हम दोनों में प्यार हो जाए, बहुत जैसे पहले कभी था वैसे ही हम एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, तो ये कितना संभव होगा। आप अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं वो बात आपको यहाँ पर उसका उत्तर आपको दे रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जनवरी 2026 के लिए। तो साथियों सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, आपके जो मित्र हैं उनका ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए कोई नेगेटिविटी है। पहली बात तो मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात ये राज बता रहा हूँ, ग्रहों की तरफ से जो संकेत है, उस मित्र के दिल में दिमाग में आपको अगर आपके मन में कुछ ऐसा जरूर रहने वाला है कि भाई पिछली बातें जो भी रही हों उनको उनके आधार पर कुछ आप ऐसा सोच रहे हो या कुछ और आधार हो उसके बेस पर आप ऐसा सोचते हो, लेकिन अब मैं आपको ग्रह जो इशारा कर रहे हैं उनके आधार पर बता रहा हूं कि आपका जो वो मित्र है उसके दिल और दिमाग में आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स हैं, विचार हैं, पॉजिटिविटी है उनके माइंड में आपको लेकर के, नकारात्मकता नहीं है। लेकिन चीज़ें आप कुछ के लिए थोड़ा सा ऐसी भी हैं कि जिसमें चीज़ें काफ़ी नाजुक दौर में हैं। आपको बहुत सोच करके समझ करके और बड़ी समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपने पूरा समझदारी बुद्धिमानी का परिचय दिया तो निश्चित रूप से, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो माह का आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो समय होगा इसमें तो आपके मित्र का काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे तो मैंने कहा कि पूरे महीने ही रहेगा, तो आप उनके क्लोज आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने जैसा कहा कि बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ें तो बात आपकी बनने की काफ़ी हद तक अच्छी संभावनाएं हैं। हालांकि आपके उस मित्र को, ये मैं और एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, और वो ये है कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए। मैंने कहा ना कि उनके दिमाग में आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या है कि उनको आपके अगेंस्ट इंस्टिगेट करने वाले भी लोग ज़्यादा रहेंगे, लेकिन वो कब तक रहेंगे, माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच। इस बात का ध्यान रखिएगा। उनको इस बात के लिए उकसाया जाएगा, समझाया बताया जाएगा कि आप उसके चक्कर में ना पड़ो, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अब उसको भूल जाओ, या और दूसरी कुछ और ऐसी बातें मैंने तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिए। तो वो मित्र भी एक बार को तो थोड़ा सा तो कंफ्यूज होगा। वहाँ पर चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ये चीज़ अब आपको देखनी होगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत बुद्धिमानी, बहुत ही सोच समझ करके, जल्दबाजी ना करें, आराम से। हालांकि माह के मध्य से माह के अंत तक चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी, स्पष्टता आ जाएगी, और ये इस तरीके के जो बादल हैं ये भी छटेंगे, यानी कि उनको जो उकसाने वाले लोग हैं वो भी फिर कहीं इधर उधर हो जाएंगे या शांत हो जाएंगे, और फिर आपका मित्र वापस जो उसके थॉट्स हैं आपको लेकर के पॉजिटिव, वही बरकरार रहेंगे, और वो चीज़ आपको देखने में भी आएगी। इतना मैं आपसे बता सकता हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा उपाय कि वो कौन से उपाय हैं जिनको आपको करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है, प्रत्येक गुरुवार आप केले के वृक्ष की पूजा करें और वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। केले के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा उपाय जो आपको मैं करने के लिए बोल रहा हूँ वो उपाय ये है कि प्रत्येक बुधवार
गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाते रहिए और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। कम से कम एक माला नियमित रूप से करें तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी दिशा में चलती हुई आप महसूस करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और साथ ही अगर वैवाहिक जीवन को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो फिर माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ जरूर करें। माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को दें जल प्रातःकाल। बस ये छोटे छोटे 2-3-4 उपाय हैं, इनको करें, आपको बेहद अच्छे परिणामों का प्राप्ति होगा। साथियों, ये था फिर आप कुंभ लगन राशि के जातकों का जनवरी 2026 का मासिक लव राशि फल। अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर वो सब आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से, दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।